हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ओके एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं 12th क्लास हिंदी 100 मार्क्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन कवर करने वाले हैं कि दहेज की समस्या के बारे में निबंध लिखें। ये निबंध दहेज के बारे में प्रत्येक साल ये निबंध आता ही है कि दहेज के बारे में निबंध लिखें, लगभग 250 वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में, और जिनमें आपको 10 नंबर दिया जाता है। ओके, तो आज हम लोग दहेज की समस्या के बारे में कवर करने वाले हैं। और दूसरा क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे पत्र, यानी कि आपका लेटर के बारे में कवर करेंगे कि प्रधानाचार्य को लेटर लिखिए या फिर अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। तो इनके बारे में आज हम लोग कवर करने वाले दो क्वेश्चंस। तो चलिए, पहला क्वेश्चन दहेज की समस्या। यूँ तो हमारे देश में कई ऐसी प्रथाएं प्रचलित है जिनके भीतर न जाने कितनी बुराइयां भरी पड़ी है, लेकिन समाज में कोर में खाज की तरह जो कुप्रथा सबसे घृणित, त्याज्य एवं शर्मनाक है वह है दहेज प्रथा। इस कलंकित कुप्रथा ने हमारे पारिवारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में श्राद्ध की ऐसी विषैली स्थिति उत्पन्न कर दी है कि हमारा संपूर्ण जीवन इससे विषाक्त हो गया है। ओके, अगला है लाइन, कह रहा है कि दहेज प्रथा की वर्तमान विकृति का मूल कारण नारी के प्रति हमारा पारंपरिक दृष्टिकोण है। एक समय था जब हमारी स्वस्थ दृष्टि पुत्री और पुत्र में कोई अंतर नहीं मानी जाती थी। ओके, कह रहा है कि परिवार की गोद में कन्या के आगमन को लक्ष्मी का शुभ पदार्पण माना जाता था। ओके, कह रहा है कि लेकिन धीरे धीरे समाज में नारी के अस्तित्व के संबंध में हमारे विचार विकृत होने लगे। उस कुविचार की कालिमा की छाया दिन ब दिन भारी होकर और भी गहरी पड़ती गई और नतीजा यह हुआ कि घर की लक्ष्मी तिरस्कार की वस्तु समझी जाने लगी। बिल्कुल परफेक्ट है। और अगला पॉइंट है आपका कि इस कुप्रथा ने आज हमारे पारिवारिक और सामाजिक जीवन में ललनाओं की, बालाओं की, बहन और बेटियों की स्थिति बड़ी ही दुर्बल और शोचनीय बना दी है। बिल्कुल सही बात है। यदि समय रहते इस प्रथा पर पूर्ण रूप से नियत साफ कर रोक नहीं लगाई गई तो समाज पूर्ण रूपेण श्रृंखलित हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रथा के उन्मूलन के लिए हर संभव प्रयास किए जाए। ओके, और हर संभव क्या किया जाए, प्रयास किया जाए। तो ये था आपका दहेज की समस्या के बारे में। अगर आपको नहीं पता था तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से याद कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। आपको बिल्कुल 100% ये क्वेश्चन आना ही आना है कि दहेज की समस्या के बारे में आप 150 शब्दों में लिखे, आपको आना ही आना 100%। या तो होली के बारे में आ सकता है, या दहेज की प्रथा, या फिर आपका प्रदूषण के बारे में आएगा। यानी कि 3-4 ऑप्शन दिया जाता है, इनमें से आपको एक चुनना। तो आप दहेज की प्रथा भी ऑप्शन आता ही है, तो आप इसको अच्छे से पॉज करके इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका पत्र। कह रहा है कि अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें खेल का सामान उपलब्ध कराने का अनुरोध हो, जिनमें आपको 5 मार्क्स मिलता है। या तो अपने प्रधानाचार्य को 2 दिन की छुट्टी के लिए बोलेगा, या बड़े भाई की शादी, यानी कि पत्र में वो थोड़ा बहुत कुछ भी दे सकता है। ओके, तो देखिए ये है आपका जिसमें खेल का सामान उपलब्ध कराना हो स्कूल में, आपके हाई स्कूल में जो है आपका, उसमें खेल के सामान उपलब्ध कराना है। तो इसके बारे में अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ की सेवा में। क्या लिखेंगे? सेवा में के जस्ट नीचे यहाँ से लिखेंगे हम लोग प्रधानाचार्य को लिखना था, प्रधानाचार्य। ओके, उसके बाद उसी के जस्ट सामने लिखेंगे अपने हाई स्कूल का नाम, जिस हाई स्कूल में आप पढ़ते हैं तो उस हाई स्कूल के नाम लिखेंगे। अगर आप पूर्णिया हाई स्कूल में, पूर्णिया कॉलेज में पढ़ते हैं तो पूर्णिया कॉलेज देंगे, या आप जहाँ कहीं भी पढ़ते हैं तो उनके बारे में लिखेंगे। ओके, पटना में अगर पढ़ते हैं तो पाटलिपुत्र उच्च विद्यालय +2 लिखेंगे, यानी जिस हाई स्कूल में पढ़ते हैं उन हाई स्कूल के नाम देंगे। ओके, उसके बाद क्या कहें, जहाँ आपका मतलब कॉलेज है वो देंगे कदम कुआं पटना, 3 लाइन है यहाँ दिया हुआ। ओके, और विषय यानी किस विषय के संबंध में आप पत्र लिखना चाहेंगे। तो कौन सा विषय है आपका कि विद्यालय में खेल का सामान उपलब्ध कराने के संबंध में, विद्यालय में खेल का सामान उपलब्ध कराने के संबंध में, तो आप इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद इसके जस्ट नीचे महोदय देंगे, महोदय देने के बाद फिर यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे। ओके, चलिए, तो सबसे पहले आप इनको देख लीजिए। ये आपका जो दिया हुआ, इसी में लोग गड़बड़ा जाते हैं कि मतलब बच्चे गड़बड़ा जाते हैं कि कहाँ क्या देना है। तो आप इस तरह से देख लीजिए। आपको पढ़ना चाहिए, जस्ट नीचे आपको कॉलेज का नाम देना है, जो आपका कॉलेज का नेम है। ओके, और इसके नीचे आपको विषय देना है, विषय के नीचे आपको महोदय देना है, और महोदय के बाद जस्ट आपको लिखना है अब जिस चीज़ के बारे में आपको लिखना था वो लिखना है। कह रहे विद्यालय में शिक्षण कार्य उत्तम ढंग से चल रहा है। ओके, हम सभी छात्र संतुष्ट हैं, छात्र भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं,
खेल का सामान विद्यालय में उपलब्ध नहीं है, केवल कैरम बोर्ड और उसकी गोटियां मिलती है। फुटबॉल और बैडमिंटन की आवश्यकता हम लोग अनुभव कर रहे हैं। कर विद्यालय का मैदान काफ़ी लंबा चौड़ा है, अतः खेल के अन्य सामान विद्यालय में मुहैया करा दिया जाए। ओके, मतलब विद्यालय में क्या है, बाकी मतलब और फुटबॉल बैडमिंटन ये भी और कई खेल के सामान मुहैया करा दिया जाए। इस कृपा के लिए हम छात्र आभारी रहेंगे। उसके बाद आप जस्ट इस तरह से लकीर देंगे। ओके, लकीर देने के बाद आप इस तरह से आप लकीर देंगे और इधर आप देंगे दिनांक, इधर आप दिनांक देंगे और इधर आप देंगे आपका आज्ञाकारी क्षेत्र, जो आपका नाम है, नाम देंगे। हाँ, उसका नाम देके आप वर्ग देंगे, यानी कि कौन से क्लास में, तो आप देंगे 12th क्लास। ओके, उसके बाद आप दे देंगे अपना पिता का नाम, अगर दे सकते तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी दे सकते कोई दिक्कत, रोल नंबर दे देंगे। ओके, इतना दे के हो गया ये पत्र आपका कंप्लीट। इस तरह से आप पत्र लिखकर आप अपना 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ओके, चलिए, अगर आपको अगला पत्र लेना है, अगर प्रधानाचार्य से छुट्टी के बारे में या अपने बड़े भाई की शादी में 2 दिन की छुट्टी के लिए, तो आप को मैं फिर दे दूंगा, या फिर प्रधानाचार्य से अपनी फ़ी माफ़ करने के मतलब अकॉर्डिंग में, तो अब मैं आपको दे दूंगा। और आप लोग को अगर चाहिए तो, और नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे निबंध में प्रदूषण के बारे में। प्रदूषण के बारे में निबंध पूछता है तो उनके बारे में हम लोग कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।